लिखिएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, 8.1 का। बोल रहा है इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर A by 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। मतलब कि ये दे रखा है 3 cot A = 4, तो हमको बतलाना है कि ये वाला LHS, इसको बोलते हैं LHS, तो 1 - tan स्क्वायर by 1 + tan स्क्वायर A का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A का। मतलब LHS = RHS है या नहीं है, ये हमको बतलाना है। तो इसका वैल्यू निकाल कर देखेंगे और इसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं। क्या दे रखा है 3 cot A = 4, तो cot A = क्या होगा 4/3, 4 के नीचे यहाँ 3 आएगा डिवाइड में 4/3। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए क्योंकि एंगल ए का जरूरत है हमको, ABC, ठीक है। ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखिए एंगल ए का बात कर रहा है तो ए दिखा दिए, ठीक। एंगल ए का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, ठीक है ना, और 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक। तो cot A बराबर क्या दे रखा है, cot A = दे रखा है 4/3, 4/3 है, ठीक। तो cot किसके बराबर होता है, cot होता है आपका B/P के बराबर, बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कौन है, बेस है AB, तो AB लिख दिए। परपेंडिकुलर कौन है BC, तो BC लिख दिए, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या आ जाएगा AB/BC = 4/3। मान लीजिए लेट AB = 4x एंड BC = 3x। साइन थीटा को साइन A cos A है, तो कहीं ना कहीं हमको हाइपोटेनस करीब हो जाएगा क्योंकि साइन और cos में हाइपोटेनस आता है, तो AC निकाल लेते हैं क्योंकि AC² = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि AC हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना है 4x का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3x का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16x² प्लस 9x² कितना आ जाएगा 25x², ठीक है। तो AC² = क्या आ गया 25x², ठीक। तो AC = क्या आ जाएगा 25x² का अंडर रूट, तो क्या आ गया 5x, AC बराबर क्या आ गया 5x आ गया। चलिए पहले इसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं, इसको बोलते हैं LHS, इस वाले साइड में जो रहता है, ठीक है। तो LHS में कितना दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A by 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan स्क्वायर A लिखा हुआ है ना, tan स्क्वायर A को हम ऐसे लिख सकते हैं tan A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - tan A का स्क्वायर बाय 1 + tan A का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वैल्यू रखिए 1 - tan क्या होगा, tan होता है P/B, तो परपेंडिकुलर BC है, तो BC P/B होगा यहाँ पर, तो P/B का वैल्यू रखिए, P क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर इसमें BC है तो BC 3x है, 3x हो गया। अच्छा और B बेस क्या है AB, तो AB का वैल्यू कितना है 4x, 4x हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। tan A का वैल्यू क्या आएगा 3x/4x P/B और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, नीचे में 1 + tan A का स्क्वायर, तो tan तो ही ना आएगा 3x/4x P/B, ठीक है। तो 3x/4x का होल स्क्वायर, x से x कट गया, x से x कट गया अंदर में, ठीक है। अब इधर आइए देखिए, तो LHS क्या आ गया ऊपर में 1 - 9/16 by 1 + 9/16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
16 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 16 एलसीएम लीजिए ऊपर में, तो क्या आएगा 16 माइनस 9, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बाई 16 डिवाइडेड बाई, इस नीचे भी एलसीएम, तो ये क्या आएगा 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7 बाई 16, ठीक है, और ये 16 कहाँ जाएगा, अच्छा इसको ऐसे एक बार समझ लीजिए, बड़ा वाला डिवाइड है और ये क्या आएगा 25 बाई 16 नीचे में, इसको लिख सकते हैं 7 बाई 16 इंटू 16 बाई 25, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 से 16 कट गया, ठीक है ना, और ये कितना आ गया 7 बाई 25, मतलब LHS का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7 बाई 25, ठीक है। अब RHS का वैल्यू निकाल कर देखेंगे, अगर RHS में 7 बाई 25 आ रहा है तो हमारा बनाया हुआ सही होगा, ठीक है ना, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक काम करते हैं, इधर का तो कोई यूज बचा नहीं तो इधर इरेज कर देते हैं, LHS कितना आया हमारा, LHS आया 7 बाई 25, चलिए अब RHS क्या दिया हुआ था, इधर इरेज कर दिए, जगह नहीं था, RHS क्या आएगा, RHS है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, यानी कि cos स्क्वायर A को हम cos A का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और sin स्क्वायर A को ऐसे लिख सकते हैं, बात सेम, ये बराबर ये बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। cos A, cos क्या होता है b बाई h, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कौन है इसमें, cos में बेस कौन है AB, ठीक है, एंगल A के लिए, तो AB कितना है 4x, और हाइपोटेनस क्या है AC कितना है, AC हमारा 5x निकला था ना, यहाँ से जो सॉल्व किए थे हम AC स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर आया था, तो AC इज इक्वल टू कितना निकला था हमको, इसका स्क्वायर रूट किए थे तो 5x आया था, ठीक है ना, क्योंकि AC स्क्वायर बराबर इतना तो AC बराबर 5x था, तो चलिए बेस बाय हाइपोटेनस AC है तो 5x हो गया का स्क्वायर, cos A का वैल्यू होता है ये बेस बाय हाइपोटेनस 4x बाय 5x आ गया, यहाँ से माइनस sin A p बाई h, तो परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC कितना है 3x हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC कितना है 5x का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25x स्क्वायर, x स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कर दिए से तो क्या आ जाएगा यहाँ से 16 बाई 25, अच्छा 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, तो 25 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, 25 एलसीएम लिए तो यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस 9, क्या आ गया घटकर 7 बाई 25, मतलब RHS भी हमारा क्या आ गया 7 बाई 25 और LHS भी आ गया 7 बाई 25, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, यानी कि हमारा ये सही है, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है, तो हमको बताना था कि क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो हाँ इसका वैल्यू LHS था ये, तो LHS 7 बाई 25 और RHS भी 7 बाई 25, मतलब ये बराबर ये है, ठीक है ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है।